आप सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर एच.डी. शर्मा आज आपके सामने बहुत ही रोचक सब्जेक्ट लेकर आया हूं ज्योतिष का। इससे आप अपनी कुंडली स्वयं देख सकेंगे। ये जो 12 भाव हैं, 12 भावों में किस भाव से हम किस चीज़ का निर्णय करेंगे, कुंडली में क्या देख पाएंगे, ये आज आपको पूरा मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो भाव है इसे हम पहला भाव बोलते हैं, यानी कि लग्न। लग्न से हम क्या क्या चीज़ों के बारे में विचार करेंगे। पहला, स्वयं के बारे में विचार करेंगे कि स्वयं, यानी कि अगर जातक लड़का है तो लड़का अपने बारे में विचार करेगा, लड़की है तो लड़की के बारे में विचार होगा। स्वयं के बारे में विचार होता है। दूसरा, स्वभाव के बारे में विचार होगा, स्वभाव कैसा रहेगा। इसमें डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। अगर मंगल है तो पराक्रम का भाव लाएगा, शुक्र है तो काम का भाव लाएगा और सौंदर्य लाएगा। तो जो ग्रह इसमें बैठा हुआ होगा वो अपना प्रभाव पूर्ण रूप से दिखाएगा, क्योंकि ये लग्न है। इसमें अगर कोई उच्च का ग्रह बैठा हुआ है तो भाव में वृद्धि कर देगा, और अगर नीच का कोई भी ग्रह बैठा हुआ है तो वो इस फल में कमी कर देगा। तो स्वभाव, सौभाग्य, सिर और आत्मविश्वास, बल और दादी प्राथमिक शिक्षा, यानी कि जो शुरुआत की जो शिक्षा होती है वो हम इसी घर से देखते हैं। 1 से 5वीं तक जो भी शिक्षा होती है उससे हम पहले भाव से देखते हैं। दादी का भी भाव माना जाता है, ये स्वयं का स्वभाव का भाव माना जाता है, सिर का भाव माना जाता है। यानी कि अगर इस घर में केतु बैठा हुआ है तो सिर में चोट लगाएगा। दूसरा भाव देखते हैं हम। दूसरे भाव धन का होता है, मुख, चेहरा, बैंक बैलेंस, कितना हमारा बैंक बैलेंस रहेगा। हाई स्कूल तक की शिक्षा को हम इस भाव से देखते हैं, इसे दूसरा भाव कहते हैं। चाहे इसमें कोई भी अंक हो, इसमें कोई भी अंक हो, चाहे इसमें कोई भी अंक हो, ये भाव पहला ही माना जाएगा। चाहे इसमें राशि कोई भी हो, 1, 2, 3, 4, 5, जैसे 1 है तो मेष राशि, 3 है तो मिथुन राशि, 5 है तो सिंह राशि, 10 है तो मकर राशि। इसी प्रकार से राशि इसमें कोई भी हो, लेकिन भाव पहला ही माना जाएगा, ये दूसरा भाव माना जाएगा। जिससे मुख, चेहरा, धन, बैंक बैलेंस, हाई स्कूल तक की शिक्षा, कुटुंब यानी कि जो परिवारीजन होते हैं, चाचा, ताऊ, भाई, बंधु, इन सब को इसी भाव से देखते हैं। दांतों में कैसा रोग रहेगा या सही रहेंगे, इससे हम देखते हैं। वाणी, ये वाणी का भी भाव माना जाता है। अगर इसमें कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ होता है तो जातक कठोर वाणी का प्रयोग करता है, और कोई सौम्य ग्रह बैठा हुआ है, जैसे बृहस्पति है, चंद्रमा है, बुध है, तो इसे वाणी का भाव भी कहते हैं। तीसरा, नाक, छोटी यात्रा, यानी छोटी छोटी जो यात्राएं होती हैं वो हम इस तीसरे भाव से देखते हैं। छोटे भाई बहन का सुख कैसा मिलेगा, उनसे कैसी हमारी रहेगी, कैसी हमारी अच्छा बनेगी या नहीं बनेगी, ये सब चीज़ें हम इससे देखते हैं तीसरे भाव से। पराक्रम, खेलकूद और जो 12वीं तक की शिक्षा होती है वो हम इस तीसरे भाव से देखते हैं। चौथा भाव माना जाता है 1, 2, 3, 4, जिससे माता का सुख देखा जाता है। माता का सुख, अगर इसमें कोई अच्छा ग्रह बैठा हुआ है, सौम्य ग्रह बैठा हुआ है, उच्च का ग्रह बैठा हुआ है, तो इन सब माता के सुख में भी वृद्धि करेगा। भूमि, मकान, जायदाद, इन सब चीज़ों में वृद्धि करेगा। तो इसमें देखा जाता है माता, भूमि, मकान, गाड़ी, जनता का समर्थन और ग्रेजुएशन तक की शिक्षा, ससुर जी, सुख, लग्जरी लाइफ, हृदय, इन सब चीज़ों का इस चौथे घर से देखा जाता है। माता, भूमि, मकान, गाड़ी,
गाड़ी कैसी रहेगी, लग्जरी लाइफ कैसी रहेगी हमारी। अगर लग्जरी लाइफ का कारक ग्रहों में शुक्र को माना जाता है। अगर शुक्र इस घर में अच्छे स्थिति में बैठा है या शुक्र की दृष्टि इस घर पर पड़ रही है तो लग्जरी लाइफ में वृद्धि कर देगा। या कोई उच्च का ग्रह इस भाव में बैठा हुआ है तो वो इस भाव से संबंधित जो भी क्रियाएं उनमें वृद्धि कर देगा। ये जो पांचवा भाव माना जाता है ये बुद्धि का, टेक्निकल शिक्षा, संतान, भाग्य, पेट, प्रेम विवाह का माना जाता है। बुद्धि का इसे देखा जाता है अगर इसमें कोई अच्छा ग्रह बैठा हुआ होता है या उच्च का ग्रह बैठा हुआ है, सौम्य ग्रह बैठा है तो तीव्र बुद्धि प्रदान करेगा, टेक्निकल शिक्षा में भी सफलता प्रदान करेगा। संतान, अगर इसमें कोई क्रूर ग्रह नहीं बैठा हुआ है, संतान देखो एक होता है पुरुष ग्रह और एक स्त्री ग्रह है। यहाँ देखा जाता है कि कितने ग्रह बैठे हुए हैं और उनमें कौन से कितने ग्रह पुरुष ग्रह हैं और कितने स्त्री ग्रह हैं, इसी से संतान का निर्णय लिया जाता है। अगर इसमें केतु बैठा हुआ होता है तो संतान को पहले ही संतान को डैमेज कर देता है। प्रेम विवाह का भी देखा जाता है। अगर सप्तमेश अगर पंचम भाव में बैठ गया तो प्रेम विवाह करा देता है। इसमें अगर कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ है या क्रूर ग्रह बैठा हुआ है तो पेट में रोग पैदा कर देगा, पेट में प्रॉब्लम पैदा कर देगा। अब ये हम देखते हैं छठा भाव। छठा भाव होता है रोग का, ऋण का यानी कि कर्ज का, शत्रुओं का, मामा का, आंत का। मेन चीज ये जो छठा भाव देखा जाता है इसे त्रिक भाव भी बोलते हैं। 6, 8 और 12 इन भावों को त्रिक भाव भी बोलते हैं। तो ये खराब भाव माने गए। अगर इसमें कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, ज़्यादातर इसमें कोई भी अगर क्रूर ग्रह बैठा हुआ होता है तो क्रूर ग्रह इसमें जैसे शनि बैठा हुआ है तो शनि इसमें अच्छा ही फल देगा, खराब फल नहीं देगा। एक यही भाव ऐसा है जिसमें क्रूर ग्रह अच्छा फल देते हैं और सौम्य ग्रह खराब फल देते हैं। ऋण, अगर इसमें मंगल नीच का होकर बैठा हुआ है, क्योंकि मंगल ऋण का भी कारक माना गया है, तो वो कभी भी जातक ऋण से मुक्त नहीं हो पाएगा। तो मामा का भी देखा जाता है ये। अब ये 7वां भाव पे आते हैं। 7वां भाव पत्नी का, विवाह का, ससुराल का, बिजनेस पार्टनर का, जनेंद्रिय का, गुप्त रोग का, व्यवसाय का, हवाई यात्रा का, इससे देखा जाता है। अगर इसमें कोई सौम्य ग्रह बैठा हुआ होता है तो पत्नी अच्छी मिलती है, अच्छे स्वभाव की मिलती है और पत्नी से अच्छी बनती है। और अगर ससुराल का भी देखा जाता है। अगर इसमें कोई क्रूर ग्रह या नीच का ग्रह होकर बैठा हुआ है तो ससुराल वालों से भी नहीं बनेगी। पार्टनरशिप, इसमें अगर कोई खराब ग्रह या केतु बैठा हुआ है या शनि राहु बैठे हुए हैं तो वो पार्टनर स्वयं को धोखा देता है, धोखा खाता है वो पार्टनर से। तो ज़्यादातर क्या देखा जाता है कि अगर इसमें कोई क्रूर ग्रह या नीच का ग्रह बैठा हुआ होता है तो पार्टनरशिप में कोई भी व्यापार नहीं करना चाहिए। व्यापार का भी इसी से देखा जाता है। ये 8वां भाव होता है। मैंने बताया कि 6, 8 और 12 ये 3 भाव खराब माने गए हैं। 8वें भाव में मृत्यु भाव, मृत्यु का इसे देखते हैं। मृत्यु किस प्रकार होगी, जैसे अगर मंगल बैठा है तो दुर्घटना से मृत्यु होगी या हार्ट अटैक से मृत्यु होगी, और सूर्य बैठा हुआ है तो जलने से मृत्यु होगी, चंद्रमा बैठा हुआ है तो पानी में मृत्यु होगी। इसी प्रकार से मैं आगे के जो वीडियोज बनाऊंगा उनमें सारी विस्तार से मैं बता पाऊंगा। तो इसमें अगर कोई भी ग्रह बैठा हुआ है तो हमें ये देखना होता है कि हमारी मृत्यु किससे होगी या जातक की मृत्यु कैसे होगी, इससे निकाला जा सकता है। संघर्ष, दुर्घटना, शोक, रिसर्च का भी कारक माना गया है। इसमें अगर कोई ग्रह अच्छे बैठे हुए होते हैं तो एक अच्छा वैज्ञानिक बनता है इंसान। जातक जो भी बहुत ही अच्छा वैज्ञानिक बन पाता है, वो अच्छी रिसर्च करता है, अच्छी खोजें करता है। अब आते हैं हम 9वें भाव पे। 9वां मैन धर्म, भाग्य, जंघा और ईश्वर। अगर 9वें भाव में अगर कोई सौम्य ग्रह बैठा हुआ होता है
या उच्च का ग्रह बैठा हुआ होता है तो वो धर्म कर्म करने में बहुत ही उत्तम होता है। जातक धर्म पर विश्वास करने वाला, ईश्वर पर विश्वास करने वाला भाग्य का अति उत्तम होता है, भाग्यशाली होता माना गया है। अगर 9वें भाव का जो मालिक है वो अपने घर में बैठा हुआ है या उच्च का होकर बैठा हुआ है तो ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली माना जाता है। ये आता है 10वां भाव। 10वां भाव पिता का माना जाता है, कर्म का माना जाता है, यश, प्रसिद्धि, व्यवसाय, शासन, नौकरी, पैरों के जोड़ का भी कारक माना गया है। इससे इन सब चीज़ों का विचार करते हैं। अगर इसमें कोई सौम्य ग्रह या अच्छा ग्रह बैठा हुआ है तो हम पिता का देखते हैं। पिता का कारक सूर्य को माना गया है और माता का कारक चंद्रमा को माना गया है। अगर इसमें सूर्य उच्च का होकर बैठा हुआ होता है तो राजकीय सफलता मिलती है उसे, जातक को। तो यश, कर्म, प्रसिद्धि, इसमें सूर्य बुध का बुधादित्य योग होता है तो इंसान को बहुत अच्छी प्रसिद्धि मिलती है। व्यवसाय में भी सफलता मिलती है। शासन यानी कि सरकार से भी उसे सपोर्ट मिलती है, सहायता मिलती है। तो ये सब चीज़ों का कारक 10वें भाव को माना गया है। ये एकादश भाव माना गया है जिसे लाभ स्थान बोलते हैं। लाभ, इच्छा पूर्ति, पुत्र वधु और पैर, इन सब चीज़ों का विचार हम एकादश भाव से करते हैं। जो ये 11वां भाव है इससे हम एकादश भाव से ये विचार करते हैं। 12वां भाव जो विदेश यात्रा का है, जेल का है, भोग का है, शमन का है, खर्च का भी है, तलवे का भी है, मुख्य का भी है। तो इससे हम विचार करते हैं विदेश यात्रा का। अगर इसमें शनि बैठा हुआ है तो विदेश यात्रा करवाएगा, केतु बैठा हुआ है तो भी विदेश यात्रा करवाएगा। शुक्र इसमें बहुत अच्छा फल देता है, लग्जरी लाइफ प्रदान करता है, धन सुख समृद्धि प्रदान करता है। लेकिन अगर सूर्य के साथ में शनि का भी योग है इस भाव में तो जेल यात्रा भी करवाता है, या शनि सूर्य का दृष्टि संबंध भी है इस भाव में तो जेल यात्रा भी करवाता है। भोग, शमन, खर्च का भी देखा जाता है इस भाव में। अगर मंगल बैठा हुआ है या सूर्य बैठा हुआ है तो जातक के हाथ में पैसा नहीं रुकता है। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। मंगल अगर इस भाव में बैठा हुआ है तो मांगलिक दोष भी बनाता है। मंगल अगर इन कुंडलियों में जो 12 भाव हैं, ये लग्न पहला भाव, इसमें मंगल हो तो भी मंगलीय होता है। चौथा घर जो ये मैंने बताया, ये चौथा घर, इसमें भी मंगलीय होता है अगर इसमें मंगल बैठा हुआ हो। ये 7वां घर है अगर इसमें मंगल बैठा हुआ हो। जैसे पहले भाव में ये पहला भाव हो गया, ये दूसरा भाव हो गया, ये चौथा भाव हो गया, ये चौथा भाव हो गया, ये 7वां भाव हो गया, ये 8वां भाव हो गया और ये 12वां भाव हो गया। अगर इनमें मंगल हो, अगर इसमें मंगल हो तो मांगलिक योग बना देता है। अब इसको मांगलिक योग कटता कैसे ये भी बताऊंगा, ये आगे की बारे में बताऊंगा। लेकिन 12 भावों में किस भाव से हम किस विषय का विचार करते हैं, किन चीज़ों का विचार करते हैं, ये मैंने आपको आज बताया है। आगे के जो वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ग्रह है, क्या कौन से भाव में क्या फल देता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। आप हमारी वीडियोज देखते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सभी को शेयर करिए इस चैनल को। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।